अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम 9th फिज़िक्स यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सलूशन देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5.1 है। न्यूमेरिकल नंबर 5.1 की स्टेटमेंट हमारे पास है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ऑफ ईच मास 1000 kg। The distance between the center of the sphere is 0.5 मीटर। आपके पास दो स्फेयर्स हैं, दोनों स्फेयर का मैस आपके पास 1000 किलोग्राम है। दोनों स्फेयर्स के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस आपके पास 0.5 मीटर है। आपने वो फोर्स मालूम करनी है जिससे दोनों स्फेयर्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। गिवन डाटा देखते हैं न्यूमेरिकल का क्या है हमारे पास। टू स्फेयर्स आर ऑफ इक्वल मैसेस, सो आपके पास m1 भी 1000 आ जाएगा और m2 भी 1000 किलोग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ स्फेयर्स आर 0.5 मीटर, इसे d से लिखते हैं। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल F के, ये हमने कैलकुलेट करनी है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इस्तेमाल होगा जो आपके पास कैपिटल G के बराबर है और जिसकी वैल्यू आपके पास है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला है, कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 ओवर d स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, सारी वैल्यूज़ आप फार्मूले में पुट करेंगे। कैपिटल G हमारे पास था 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 और हमारे पास मैस था 1000, m2 भी हमारे पास 1000 था, d हमारे पास 0.5 था। अब आप सबसे पहले इन तीनों वैल्यूज़ को ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करेंगे, देन आंसर को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से पहले आप ब्रैकेट लगाएंगे तो आपका आंसर जो है वो एग्जैक्ट आएगा। ये हमारे पास आ गई है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स, दैट इज़ 2.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5.2 है। न्यूमेरिकल नंबर 5.2 की स्टेटमेंट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स kept at 1 meter apart is 0.006673 न्यूटन। फाइंड देयर masses। आपके पास लेड की दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं जिनके दरमियान फोर्स आपके पास 0.006673 न्यूटन है। दोनों स्फीयर्स के दरमियान फासला आपके पास 1 मीटर है। आपने उन लेड स्फीयर्स का मैस कैलकुलेट करना है। गिवन डाटा देखते हैं। हमारे पास टू स्फीयर्स आर आइडेंटिकल, उन्होंने कहा था कि दो स्फीयर्स आपके पास सेम है, आइडेंटिकल हैं। तो आपके पास अगर दोनों स्फीयर्स आइडेंटिकल हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों के मैसेज जो हैं वो बराबर हैं। यहाँ पर हमने m1 इज इक्वल टू m2 और हमने मैस कैलकुलेट करना है लेड स्फीयर का। दोनों स्फीयर्स के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ d जो कि 1 मीटर है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें दी हुई है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G की वैल्यू आपके पास 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 है। अब आपके पास फार्मूला है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 ओवर d स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने मैस कैलकुलेट करना, उसके लिए हम फार्मूले को रीअरेंज करेंगे। यहाँ पर आपके पास मैसेज आइडेंटिकल थे, m1 इज इक्वल टू m2 था, हमने इसको लेट कर लिया कि ये m की इक्वल है। अब यहाँ पर हमने m1 की जगह पे भी m लगा दिया, m2 की जगह पे भी m लगा दिया। ये d यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब आपके पास यहाँ m की जगह पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, m स्क्वायर g m स्क्वायर। अब आपने m फाइंड करना है तो g यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास m स्क्वायर इज इक्वल टू f d स्क्वायर ओवर g। यहाँ पर फोर्स की वैल्यू आपको दी गई थी 0.006673 और d आपके पास 1 था, g आपके पास दिया हुआ था। ये दोनों वैल्यूज लगाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ये। अब आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों तरफ आपको स्क्वायर रूट लेना होगा। स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास 10,000 किलोग्राम आ जाएगा। इसका मतलब है आपके पास ईच लेड स्फीयर जो है वो 1000 kg की थी। तो यहाँ पर m1 आपके पास 10,000 किलोग्राम आ जाएगा और m2 भी आपके पास 10,000 किलोग्राम आ जाएगा। ये आपके पास लेड स्फीयर के मैसेज आ गए। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर
5.3 न्यूमेरिकल नंबर 5.3 की स्टेटमेंट देखते हैं हमारे पास क्या है। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मार्स आपने फाइंड आउट करनी है। मास ऑफ द मार्स इज 6.42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 kg एंड इट्स रेडियस इज 3370 किलोमीटर। मास दिया गया है एंड रेडियस दिया गया है, आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है। गिवन डाटा देखते हैं हमारे पास क्या है। गिवन डाटा में हमारे पास दिया हुआ है मास ऑफ द मार्स। यहाँ पर हम मास को कैपिटल एम से लिखते हैं, यहाँ पर स्मॉल एम मास के लिए लिखा गया है 6.42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 kg। यहाँ पर रेडियस ऑफ द मार्स दिया गया है आर एम शो करेगा आपको मार्स के लिए। यहाँ पर आपके पास किलोमीटर्स हैं, यहाँ पर किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए आपने के की जगह पर 10 की पावर 3 लगा देना है। आपको पता है कि 1 किलो 1000 के बराबर है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स हमने कैलकुलेट करनी है, जो कि हमारे पास है जी है यहाँ पर स्मॉल जी और यहाँ पर एम है। एम यहाँ पर आपके पास मार्स को शो करेगा, एम आपके पास मार्स को शो करेगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू आपके पास 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर है। अब हमारे पास समरी में हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हमने फार्मूला पढ़ा था कि क्या है, डैट इज़ G इज इक्वल टू GME ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने जस्ट अर्थ की जगह पे आपने मार्स लगा देना है, तो मार्स के लिए हमने यहाँ पर m लिखा था, तो यहाँ पर GM इज इक्वल टू GMM ओवर RM स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल G की वैल्यू लगा देनी है आपने। मास ऑफ द मार्स आपके पास दिया गया ये है, रेडियस आपके पास दिया हुआ था ये। अब आपने क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड लगाएंगे। डिवाइड करने से पहले आपने ब्रैकेट लगा लेनी है, तो फिर आपके पास आंसर जो है वो एग्जैक्ट सेम आएगा। GM आपके पास निकल आया 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स निकल आई है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5.4 है। न्यूमेरिकल नंबर 5.4 की स्टेटमेंट देखते हैं हमारे पास क्या है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज़ 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास सरफेस ऑफ द मून के ऊपर वैल्यू दी गई है जी की 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ द मून इज़ 1740 किलोमीटर। आपके पास मून का रेडियस दिया गया है 1740 किलोमीटर। फाइंड द मास ऑफ द मून। मून का मास कैलकुलेट करना है। गिवन डाटा देखते हैं हमारे पास। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून आपको दी गई है GM आपके पास है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास रेडियस ऑफ द मून भी था, यहाँ पर M हमने मून के लिए लगाया है, तो रेडियस ऑफ द मून आपके पास ये था। किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए यहाँ पर हमने 10 की पावर 3 लगाया किलो की जगह पे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G की वैल्यू हमारे पास ये है। मास ऑफ द मून हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ पर M हमने मून के लिए लगाया। अब हमारे पास फार्मूला है GM इज इक्वल टू कैपिटल GMM ओवर RM स्क्वायर। यहाँ पर M हमारे लिए पास मून के लिए लगाया गया है। यहाँ पर हमने मास ऑफ द मून निकालना है, तो RM आपके पास जाकर दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मास निकालना है हमने मून का, तो G यहाँ पर जाके डिवाइड हो गया है, तो ये आपके पास फार्मूला आ गया है GM RM स्क्वायर ओवर G। यहाँ पर आप वैल्यूज लगाएंगे। वैल्यूज G की आपके पास दी गई थी 1.62, रेडियस दिया गया था मून का आपके पास ये। अब आपने सबसे पहले रेडियस, मून के रेडियस का यहाँ पर आपने स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना है। उस स्क्वायर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 1.62 से, डिवाइड करेंगे आप इस वैल्यू से। डिवाइड करने से पहले आपने ब्रैकेट लगानी है, फिर ये आंसर लगाना है, फिर आपके पास ये मून का मास निकल आएगा 7.35 10 की पावर 22 kg। ये आपके पास मून का मास निकल आया। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 5.5। न्यूमेरिकल नंबर 5.5 की स्टेटमेंट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द G एट अ हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। G की वैल्यू निकालनी है आपने ज़मीन की सतह से जब कोई भी जिस्म 3600 किलोमीटर की बुलंदी पे होगा।
ज़मीन की सतह पे आपके पास पता है आपको जी की वैल्यू 10 है, लेकिन अगर कोई भी बॉडी ज़मीन से हाइट h के ऊपर हो तो आपके पास आपने उस निकालनी है जी की वैल्यू। गिवन डाटा देखते हैं। आपके पास हाइट आपके पास दी गई है ऑब्जेक्ट की, ज़मीन से कितनी दूरी पे है वो 3600 किलोमीटर। अब यहाँ पर आपने किलोमीटर के मीटर बनाने हैं, 10 की पावर 3 लगा दिया इसकी जगह पे। यहाँ पर हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ आपको याद करना होगा। रेडियस ऑफ द अर्थ आपके पास 6400 किलोमीटर होता है। 6400 किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए यहाँ पर किलो की जगह पे 10 की पावर 3 लगाया गया। नेक्स्ट आपके पास मैस ऑफ द अर्थ पे आपको ज़ुबानी याद करना है। मैस ऑफ द अर्थ आपके पास है 6 × 10 की पावर 24 kg। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको याद करनी है। कैपिटल G = 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है आपने हाइट 3600 किलोमीटर पे। तो यहाँ पर आपके पास h जो है वो हाइट को शो कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट h के ऊपर। यहाँ पर अब आपके पास फार्मूला है इसका GH = कैपिटल G me/r + h का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं, अब आपने वैल्यू लगानी है। सबसे पहले हम फार्मूले में हमारे पास r + h इस्तेमाल हो रहा है, तो r + h की वैल्यू निकाल लेंगे। रेडियस की वैल्यू लगाएंगे, साथ में हाइट आपको दी गई 3600, दोनों को प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। फिर किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए 10 की पावर 3 लगाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास यहाँ पर 4 ज़ीरोज़ यहाँ पे हैं और 3 आपके पास यहाँ हैं, 4 और 3 आपके पास 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास 1 × 10 की पावर 7 मीटर लिखा गया। अब आपके पास फार्मूले में r + h का होल स्क्वायर भी है, तो जब आप यहाँ पर इसका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। अब आपने वैल्यू सारी फार्मूले में पुट करनी है। कैपिटल G की वैल्यू आपके पास ये थी, m मैस ऑफ द अर्थ आपके पास ये था, r + h होल स्क्वायर की वैल्यू ये निकली हुई आपके पास, ये लगा देंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे इस वाली वैल्यू से, तो आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी एट हाइट h के ऊपर, जो कि आपके पास है 4.002 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपनी वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 5 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।